पूर्वी राजस्थान के पांचना बांध के पानी का विवाद सुलझकर भी अनसुलझा रह गया है। तमाम समझौते, वार्ताएं और नहरों में पानी छोड़ने के बावजूद ये विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। करौली और गंगापुर सिटी में किसानों का गुस्सा क्यों भड़का, किसानों की मांग क्या है और सरकार क्या कह रही है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। करीब 2 दशक पुराने पांचना बांध जल बंटवारा विवाद पर सरकार और किसानों के बीच बनी सहमति के बावजूद पूर्वी राजस्थान में हालात अचानक बिगड़ गए। करौली, गंगापुर सिटी और आसपास के इलाकों में किसानों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर हाईवे जाम रहा, जिससे यातायात घंटों प्रभावित रहा। किसानों का आरोप था कि समझौते के बावजूद उनकी मांगों के अनुरूप पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जबकि सरकार का कहना था कि फिलहाल नहरों की सिर्फ तकनीकी टेस्टिंग की जा रही है। इस पूरे आंदोलन की शुरुआत उस समय हुई थी जब बांध का एक गेट जाम हो जाने के कारण पानी कमांड क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया। इसी को लेकर किसान नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे थे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद किसानों के बीच पहुंचे और भरोसा दिया कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जरूरत पड़ी तो वे खुद किसानों के साथ धरने पर बैठेंगे। और एक बार फिर विवाद बढ़ने पर किरोड़ी लाल मीणा ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सभी किसानों के हितों की रक्षा करेगी और किसी भी क्षेत्र के साथ अन्याय नहीं होगा। आपके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। सबके लिए, कैचमेंट एरिया के लिए भी मैं हूँ। सभी किसानों में कोई भेद नहीं करना चाहता, लेकिन विशेषकर कमांड एरिया के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी प्रकार की हिंसा पे उतारू नहीं हो। तनाव बढ़ने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पंच पटेलों और किसान प्रतिनिधियों के बीच लंबी बैठक हुई। बैठक में जल वितरण, टेस्टिंग और सिंचाई व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद धरना समाप्त करने पर सहमति बनी और प्रशासन ने आवागमन सामान्य करा दिया। माननीय हाई कोर्ट ने जो हमारा सहयोग किया, मैं माननीय हाई कोर्ट का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने 20 साल से जो हमारी समस्या, जो मुद्दा उलझा हुआ था, उसको सुलझा करके और नहरों में पानी खोलने का आदेश दिया। उस आदेश को इम्प्लीमेंट सरकार ने किया। आज कुसाय खंडित में ये पानी की मांग को बैठे हैं, समझ में आती है, लेकिन एक जाति विशेष के लोग कटकड़ पे जाम लगा के बैठे हैं। वहां कौन सी पानी की डिमांड चाहिए? कॉर्नर मोड़ पे करौली सरमत्रा मार्ग जाम कर रखा है, वहां कौन सी पानी की मांग है? करौली गंगापुर मार्ग कुड़गांव जाम कर रखा है, सलमपुर जाम कर रखा है, करौली गंगापुर के बीच में जहां इनके गांव है वहां जाम लगा रखा है। ये ठीक नहीं है। वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने पूरे विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि सरकार और किसानों के बीच समझौता होने के बाद कुछ नेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भड़काया और माहौल खराब करने की कोशिश की। विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर गुर्जर और मीणा समाज को लेकर कई छींटाकसी की भी गई, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि ये दो समाजों का विवाद नहीं, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों की कोशिश थी। दोनों समाज के लोगों से शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये जो विवाद है वो थमता है या फिर किसान फिर से एक आंदोलन का रुख आजमाते हैं या फिर सड़कों पर फिर से किसान नजर आएंगे। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नतांश पटेल।